नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत में मनुपुत्र नभक के पुत्र नाभाग की कथा आती है, जो बहुत ही सुंदर कथा है और आज के स्थिति के हिसाब से बहुत ही सुंदर कथा है। जो आजकल के नवयुवक अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस सब को देखते हुए ये बहुत ही सुंदर कथा है। जब नाभाग गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर घर को वापस लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके शेष भाइयों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लिया है। नाभाग ने पूछा कि उन्हें बंटवारे में क्या दिया गया है, तो भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दिया है। नाभाग के पिता, जो स्वयं इस समय आश्रम में रहने चले गए थे, नाभाग अपने पिता से मिलने के लिए आश्रम जाते हैं और आश्रम जाकर पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि पिता से बड़ी संपत्ति दुनिया में दूसरी नहीं है। मुझे आपकी सेवा का अवसर परमात्मा ने दिया है। बहुत सुंदर कथा है ये। आज के बेटे तो वृद्ध माता पिता को भार समझते हैं, उनकी घोर उपेक्षा करते हैं। कई माता पिता तो आज वृद्धाश्रम में वृद्धावस्था गुजार रहे हैं। ऐसे पुत्रों के लिए यह बहुत ही सुंदर कथा है। आज के पुत्रों को नाभाग की पितृभक्ति से कुछ तो प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। शास्त्रों की कथाएं हमारे वर्तमान समाज की अति स्वार्थपूर्ण विचारधारा को परिवर्तित कर आदर्श परिवार स्थापित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाता है। मनुस्मृति में वृद्धों की सेवा की महत्ता एवं उसके फल को रेखांकित किया गया है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहने का आशय, जिसका स्वभाव अभिवादन करने का है और जो विद्या एवं अवस्था में वृद्ध पुरुषों की नित्य सेवा करता है, यानी उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है। नाभाग को उसके पिता ने एक यज्ञ पूर्ण करवाने हेतु भेजा, जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। नाभाग ने पिता के बताए अनुसार उसे पूर्ण कराया। इससे प्रसन्न होकर अंगिरा ऋषि गोत्री ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन नाभाग को दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। नाभाग जब वह धन लेने लगा तो एक काले रंग का पुरुष वहां आया और उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो धन बचा है वह मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसीलिए यह मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा कि तुम अपने पिता से पूछकर आओ कि धन पर किसका अधिकार है। नाभाग ने आकर बताया कि पिताजी के अनुसार यज्ञ में शेष बचा धन रुद्रदेव का ही होता है। काले पुरुष के रूप में भगवान शंकर ही थे। महादेव जी ने नाभाग एवं उसके पिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी आकर सत्य ही कहा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ और ये धन भी तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार नाभाग को दुर्लभ ज्ञान एवं विपुल धन प्राप्त हुआ। उनका शेष जीवन बहुत सुख शांति पूर्वक बीता। खूब यश कीर्ति उन्हें जीवन में मिली। नाभाग के एक पुत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश। नीति शास्त्र समझाने के लिए भागवतकार ने ये कथा कही है। ये कथा स्पष्ट संकेत देती है कि पिता की आज्ञा मानने वाले, उनकी सेवा करने वाले पुत्र को जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति, धन, संपदा सभी कुछ प्राप्त होता है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में यही मत व्यक्त किया है कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति एन। अर्थात जो अनुचित और उचित का विचार त्याग कर
अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे अर्थात उस पुत्र को जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति, धन, संपदा सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसे जीवन में चाहिए होता है। मित्रों, इस कथा से एक और शिक्षा भी मिलती है कि जीवन में धर्म एवं नीति को कभी मत छोड़ो। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, मुसीबत आ घेरें, पर नीति से मत डिगो। धर्मज्ञ और नीतिज्ञ व्यक्तियों की रक्षा एवं सहायता स्वयं भगवान करते हैं। नाभाग के पिता धन पर नाभाग का अधिकार बता सकते थे। नाभाग भी धन लेने के लिए हट कर सकता था, पर दोनों ने ऐसा नहीं किया। वे नीति पर चले, धर्म को पकड़े रहे। अतः महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ दिया। आज का मनुष्य तो धर्म एवं नीति को भूल ही गया है। वह तो ये निकेन प्रकारेण धन संपदा बटोरने हथियाने में लगा हुआ है। इसी का परिणाम है कि समाज में चारों ओर कलह एवं अशांति है, और यही दशा आज के राजनीति की भी है। क्योंकि राजनीति से आज नीति के निकल जाने से राजनीति में भारी विकृति आ रही है, और इसीलिए देश एवं दुनिया आज लगातार पतन की ओर अग्रसर होती जा रही है। मानव मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। संबंधों में खटास, परिवार में टूटन, विघटन जैसे हालात मनुष्यों के नीति से अलग होने के कारण ही बने हैं और बन रहे हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं। आप उनमें से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं या नहीं होती हैं, या आपकी मनोकामनाओं की पूर्ण होने की गारंटी हो न हो। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, और शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की पूजा करता है, कहने का आशय पूजा करने का मतलब आरती सजा के थाल लगा के पूजा करना नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता को सदैव सुखी रखता है, उनके वचनों का पालन करता है, उसे जीवन में वह सब सुख प्राप्त होते हैं जो उसे जीवन में चाहिए होते हैं। उसकी मनोकामनाएं, हर मनोकामना पूर्ण होती है जो उसे चाहिए होती है। चाहे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन संपदा चाहिए, सब कुछ मिलेगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। ये इसमें 100% इसकी गारंटी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मात पिता और गुरु कै बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। मात पिता, अर्थात तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि मात पिता और गुरु के बानी, अर्थात इन तीनों लोगों के वचनों को जो भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना उचित और अनुचित का विचार किए हुए करता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है, सर्वत्र प्राप्त होता है। चारों दिशाओं में उसे यश, कीर्ति, सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, जब बेटी का विवाह हो जाता है और बेटी ससुराल पहुंच जाती है, तो उस ससुराल में उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। अर्थात सास ससुर में ही अपने माता पिता को देखना चाहिए, और सास ससुर का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू में अपनी बेटी को देखना चाहिए। और इसी तरह से जब बेटे का विवाह होता है तो बेटे के जो सास ससुर हैं वो भी उसके माता पिता के तुल्य होते हैं। जैसा कि प्रभु श्री राम ने राजा जनक और माता सुनैना का सम्मान किया है। कहने का मतलब, बेटे को अपने सास ससुर में माता पिता और बेटी को अपने सास ससुर में माता पिता का दर्शन करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जो भी बेटी विवाह के पश्चात बहू बनने पर अपने सास ससुर में माता पिता को देखती है और माता पिता जैसा व्यवहार करते हुए उन्हें हमेशा
सुखी रखती है, उनके वचनों का पालन करती है, या जो बेटा अपने पत्नी के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर में माता पिता को देखते हुए उनका सम्मान करता है, तो शास्त्र कहते हैं उसे जीवन में सारी सुख सुविधाएं स्वतः मिलती चली जाती हैं, सुख समृद्धि सब मिलती चली जाती है। मित्रों, आज किसी भी मांगलिक कार्य में या किसी भी पूजा के कार्य में आज सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की ही पूजा की थी और उस माता पिता की पूजा का फल जिसके कारण आज भगवान श्री गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार आती है कि एक बार भगवान शंकर और मां पार्वती बैठे हुए थे। उस समय गणेश जी और कार्तिकेय जी भी वहां उपस्थित थे। तो ये प्रश्न आया कि इन दोनों में कौन विद्वान है, कौन श्रेष्ठ है। ये तय करने के लिए वहां यह निश्चित किया गया कि इस पृथ्वी की जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, अर्थात इस पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सर्वप्रथम यहां लौटेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अब कार्तिकेय जी के पास तो मोर का वाहन था, फट से उन्होंने तुरंत मोर पर बैठे और उड़ लिए। गणेश जी अपने वाहन मूषक को देखते रहे और मन में विचार करते रहे, क्योंकि वो बुद्धि के अधिष्ठाता है। विचार करते रहे और विचार करते करते उनके मन में विचार आया और उस विचार के तहत उन्होंने अपने माता पिता, आराध्य देव भगवान शिव, माता पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और आराम से परिक्रमा कर वहीं बैठ गए। इसके पश्चात कार्तिकेय जी वहां पहुंचते हैं और गणेश को पहले से ही बैठा हुआ देखते हैं। इसके बाद सारी कहानी सामने आती है। भगवान शिव जब गणेश से पूछते हैं तो श्री गणेश जी पूरी कथा जैसा उन्होंने किया वो बता देते हैं। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हें ही श्रेष्ठ बताते हुए कहा था कि आज से आप ही श्रेष्ठ देवता होंगे और किसी भी मांगलिक कार्य से लेकर किसी भी शुभ कार्य के पहले आपको ही पूजा जाएगा। ये फल है माता पिता की सेवा का। और मित्रों, कहा भी गया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं और जाते हैं जल चढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप व्रत रहते हैं ये इतना मायने नहीं रहता है। लेकिन यदि आप जीवन में अपने माता पिता को सुख देते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तो ये तय है, ये निश्चित है, सुख समृद्धि यश कीर्ति और सिद्धि प्रसिद्धि स्वतः प्राप्त होती जाएंगी। मित्रों, आज का विषय सांग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय सिया राम, जय बाबा की।